जय हिंद भैया। हाँ वो खबर सबकी पढ़ ये 160 नंबर क्लास है और इसमें अकस्मात भय का जो स्वरूप है उसे बताया है और यह बताया है कि यह आकस्मिक भय सम्य दृष्टि को नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। और ये जो कलश है ये सब एक ही जाति के हैं, साधुल विक्रीडित कलश है। इनकी जो व्याकरण शैली है वो कौन सी है? अच्छा, ये शार्दुल विकिस हाँ, शार्दुल विक्रीडित। ये टोन होती है बाप भैया या वो होती है शैली? इसकी जो जो टोन जो जिसमें बोला जाता है वो है? शैली है ये। सिंह दहाड़ता है ना वैसे हाँ। शार्दुल है सिंह। सिंह की दाढ़ जैसे हैं ये। जब सिंह की दाढ़ होती है ना तो जो जंगल के जो जानवर है ना छोटे मोटे कमजोर सब अपने अपने छिप जाते हैं। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं तो अब उसको कुछ अनिष्ट नहीं होता। सम्य दृष्टि को क्या हुआ है? अनुभव आत्म अनुभव होना एक दहाड़ है क्या? जब सिंह दहाड़ता ना तो आसपास सब क्या हो जाते, सब भाग जाते हैं। हाँ जी। ऐसे ही एक दहाड़ है ये जीव की, ऐसी दहाड़ है कि वो अपने स्वरूप को जाने क्या, तब कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। नहीं तो देखो जीव एक परम पदार्थ है कि नहीं, महापदार्थ है कि नहीं, लोक का ज्ञाता है, ऐसी अनंत शक्तियों का एक स्वामी है कि नहीं, और उसको अनादि से कर्म बंद हुआ है क्या जी। और बराबर धारा प्रवाह कर्म बंद हो रहा है, उदय हो रहा है कि नहीं, और अपने ज्ञान और सुख को न जानते हुए दुख में डूबा हुआ है। तो ये एक जीव वस्तु के लिए यानी हमारे लिए ये बात कैसी है, शोभा देती क्या? नहीं, शोभा नहीं देती कि नहीं। तो फिर क्या शोभा देता है? अपने स्वरूप को पहचानना, उसको जानो। अपने स्वरूप का जो ज्ञान श्रद्धान और आचरण है वो होना चाहिए कि नहीं। तो फिर जिस दुख से छूटने की एक दहाड़ है, अनादि का जो दुख है, कर्म संबंध है, जिससे गतियां हैं कि नहीं, इन सब से छूटने की क्या है, दहाड़ है। हाँ। तो सब में ऐसा ही मीनिंग छुपा होता है क्या भैया? जैसे अगला है मंदा क्रांता, इसका मतलब क्या है फिर? वो अलग है, वो अलग है, अलग सार्किक। 7 वह वाले पूरे हो रहे हैं ना, वो मंदा क्रांत अलग है। अच्छा। 7 वयों के 7 कलश है, ये सब एक ही शैली के हैं। अच्छा, शार्दुल के। हाँ इसी के हैं। पढ़िए। ठीक है। नमय समय साराय सानुभूति चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह है 160 नंबर कलश और पेज नंबर है 139, खंडानवे सहित अर्थ। स ज्ञानम सदा विंदति। स अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानम अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु को, सदा अर्थात त्रिकाल, विंदति अर्थात आस्वादता है। ये आ गया समय दृष्टि का लक्षण। लक्षण।
इस सम्यक दृष्टि का यही लक्षण है कि वह अपने शुद्ध चैतन्य वस्तु का सदा आस्वादता है। फिर क्या कहा? कैसा है ज्ञान? स्वयं, अर्थात मतलब जिसे आस्वादता है वो कैसा है? वो शुद्ध चैतन्य वस्तु जिसको आस्वादता है वह कैसा है? कैसा है वो? जी हाँ, कैसा है? कि वह ज्ञान रूप है। वह वस्तु ऊपर के लिखा शुद्ध चैतन्य वस्तु को हम्म फिर काल आस्वादता है। हम्म तो वह वस्तु को आस्वादता है। क्या? अपनी आत्म वस्तु को आस्वादता है, अपने स्वरूप को जानता है। अब जिसे जानता है वो कैसा है? कि वह ज्ञान रूप है। क्या? हम्म अब उसी वस्तु को कैसे कहा? ज्ञान से, उसके गुण से। उसके गुण से। हाँ जी, यानी कि वह वस्तु कैसी है? जी ज्ञान स्वरूप है। हाँ, वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कहा कैसा है ज्ञान। हम्म यानी शुद्ध चेतन वस्तु की शकल क्या है? ज्ञान। ज्ञान है। फिर क्या कहा? सहज ही से उपजा है। हाँ, वह जो ज्ञान रूप परमाणु है सहजी से उपजा है। और जिसे आस्वादता है वो वस्तु कैसी है? शुद्ध चैतन्य वस्तु है। कि वो वस्तु है उसका चैतन्य लक्षण है। क्या? वस्तु का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और उसमें चैतन्य का परमाणु है। और उस परमाणु की शकल क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो अब कह रहे हैं वो कैसा है ज्ञान? कि सहज से ही उपजा है। क्या? सहज से ही उपजा है। हाँ, उससे तो कोई किसी दूसरे के द्वारा उपजाया नहीं है। हाँ, उसका कोई और कारण नहीं है। हाँ, क्योंकि वस्तु में जो शक्तियां होती हैं कि नहीं, वे दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती हैं। क्या? ठीक है ना? जी। हाँ, जैसे अग्नि का गुण उष्णता है, तो उष्णता दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता कि नहीं। ऐसे ही द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य में जो गुण है कि नहीं, और उनमें जो परमाणु है वो किसी दूसरे की वजह से नहीं है। वे उनका स्वतः ही वैसा परमाणु है। क्या? क्योंकि वे सत्ता स्वरूप वस्तु है और उनमें सामान्य और विशेष क्या है? सत्ता है। तो सत्ता कैसी है? जी, सामान्य और विशेष। सामान्य विशेष है। सामान्य सत्ता से द्रव्य की रचना है। विशेष सत्ता है, वो वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग है ऐसा दिखाती है कि नहीं। तो इसलिए ये सब सत्ता ही है। क्या? जी। ऐसा होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा कि कैसा है ज्ञान? स्वयं यानी सहज ही से उपजा है। क्या? हाँ जी। हाँ, ये वस्तु है तो सहज ही चेतन लक्षण है, और सहज ही चेतन लक्षण का परमाणु सहज ज्ञान है। तो उसे किसी ने उपजाया नहीं है। और कैसा है? और कैसा है? सततम, अर्थात अखंड धारा प्रवाह रूप है। हाँ, अब जो सहज से ही उपजा है कि नहीं, तो वो क्षणिक नहीं है, वो तो धारा प्रवाह है। क्या? हाँ जी, बराबर हो रहा है। हाँ, मतलब धारा प्रवाह कैसे है? कि उसमें द्रवीभूत पना है। क्या? कैसा है? द्रवीभूत पना है। हाँ, द्रवीभूत पना है, अर्थात सत्ता परिवर्तनशील है। क्या? हाँ जी। सत्ता क्या है? हाँ, वो सत्ता जो है वो परिणमनशील है। परिवर्तनशील है। फिर क्या कहा? और कैसा है? बिना उपाय ऐसी ही वस्तु है। हाँ, बिना उपाय, इसका कोई उपाय नहीं है। क्या?
जी, बिना उपाय ऐसी ही वस्तु है। हाँ, मतलब आत्म वस्तु, ऐसी वस्तु माने कौन वस्तु? आत्म वस्तु। आत्म वस्तु, आत्मा एक वस्तु है। आत्मा अर्थात मैं एक द्रव्य है। अब वो द्रव्य में क्या है? गुण है, ये गुण धर्म, है, गण, क्योंकि धर्म। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं जी। कि नहीं। अब वो गुण है, तो वो गुण सत्ता का विस्तार है क्या? हाँ जी। वो गुण कैसा है? हाँ, उसके सत्ता ही है, सत्ता का विस्तार ही है। हाँ, सत्ता माने वो वस्तु है, वही सत्ता है हाँ कि जी, नहीं। हाँ अब जी, सत्ता का विस्तार गुण है हाँ जी। कि नहीं। अब वो गुण है, वो सामान विशेष है, हम्म, वो भी है। हम्म, अब उसमें परिमाण है, वो भी वस्तु है, हम्म। ठीक है ना। अब जब सत्ता स्वरूप वस्तु है, तो सत्ता स्वरूप वस्तु की जो शक्तियां हैं वो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती हैं क्या? हाँ जी, वो अपने में ही है, उसकी किसी और के कारण हाँ, नहीं। सत्ता स्वरूप वस्तु जो अपने में उसका परिमाण होता है, उसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है। हम्म, इसलिए क्या लिखा? बिना उपाय। बिना उपाय ही वस्तु है, यानी हैपना भी है और परिमाण भी है क्या? हाँ जी, है, पना भी है और परिणमन भी है। हाँ, और सब क्या है ये? उसकी ये वस्तु ही है सब। हाँ, सब वस्तु है। फिर क्या कहा? कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? निशंक अर्थात आकस्मिक भय से रहित है। क्या कहा कि कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? कि वह ऐसे अपने आत्म वस्तु को जानता है क्या? बिना जी, उपाय वस्तु है कि नहीं। है। तो बिना उपाय ही सब वस्तु है हाँ, क्या? हाँ। लोक में जितनी वस्तु है बिना उपाय ही है। ये सब बिना उपाय ही है। हम्म, अब उसमें यहाँ बात चली अपने आत्म वस्तु की, हम्म, क्योंकि आत्म वस्तु के जानने से ही क्या हुआ है? सम्य दृष्टि, हम्म। है नहीं। तो जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है कि हमारा स्वरूप ऐसा है, कैसा है कि एक वस्तु स्वरूप है क्या? आत्मा कैसा है? हाँ जी, एक वस्तु स्वरूप है। एक वस्तु स्वरूप है कि नहीं, कोई अवस्तु नहीं है क्या? जी, क्या कह रहे हैं? जी, जी। कोई ऐसा नहीं, अवस्तु नहीं है, कोई वस्तु स्वरूप है। हाँ, वो वस्तु स्वरूप है हम्म, कि नहीं। जैसे शरीर है, हम्म। तो शरीर वस्तु नहीं है हाँ जी, क्या? वो एक वस्तु नहीं है शरीर। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, शरीर वस्तु शरीर नहीं है। शरीर वस्तु नहीं है, नहीं, कैसे नहीं है? क्योंकि है ना भैया, ये तो स्कंद है ना, तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। वस्तु तो एक परमाणु है, जो एक परमाणु है ना, वो वस्तु है। हम्म ये परमाणु थोड़ा ना अनंत परमाणु जो स्कंद रूप में हो जाते हैं, फिर ये आर वर्गणा है। हम्म तो इसलिए इसको वस्तु क्या है। कहते हैं? अवस्तु। नहीं, इसका नाम क्या है शास्त्र में? इसका शरीर का हम्म शरीर का नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसी चीजों को क्या नाम दिया है आगम में जो वस्तु नहीं है और फिर भी दिख रही है क्या? स्कंद है भैया। है? अब जो वस्तु नहीं है सब, अब जो दिख रही हैं वे तो सब पुद्गल ही हैं, क्योंकि दिख रही हैं। तो आगम में फिर ये 6 स्कंद के रूप में आए हैं भैया। सचित अचित मिश्रित पदार्थ। है क्या? सचित अचित मिश्रित पदार्थ। हाँ, तो इन आगम में इनका नाम है पदार्थ। पदार्थ। क्या करे आरती? अच्छा, पदार्थ। हाँ, इनका नाम पदार्थ है, पदार्थ।
जी। है नहीं? हम्म, अब उनके भीतर वस्तु है क्या? हम्म, तो वस्तु की शक्लें हैं क्या? वस्तु की शक्लें हैं, हाँ पदार्थ। हाँ, और क्या? अभी अभी क्या है कि जैसे आपको या हमको किसी को भी जो चीजें दिखती हैं वे सब पदार्थ के रूप में है क्या? हम्म, किस रूप में है? पदार्थ के रूप में। हाँ, मतलब जो चीज दिख रही है उसको नाम तो देना ही पड़ेगा कि नहीं? हम्म, तो इनको क्या नाम दिया है? पदार्थ। पदार्थ। कि नहीं? जो इंद्रिय गोचर हो जाए, कि नहीं, जिनकी कुछ अवस्थाएं या पूरी अवस्थाएं या अधूरी सब इंद्रिय गोचर हो जाए, कि नहीं, अनुमान से दिख जाए, कि नहीं, ये सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ हैं। अब अगर आप पदार्थ को पदार्थ रूप से देखोगे, कि नहीं, तो नियम से क्या होगा? पदार्थ को पदार्थ रूप में देखेंगे तो नियम से फिर जो तो सम्यक भाव है, सम्यक दर्शन है। नहीं है। पदार्थ को पदार्थ रूप में देखो आप। हाँ, पदार्थ अच्छा, को पदार्थ, पदार्थ हाँ, नहीं, वो पदार्थ तो एक। पदार्थ एक मिली व्यवस्था का नाम है क्या? हम्म, पदार्थ मिली अवस्था का नाम है। मिली अवस्था, चाहे वो जड़ जड़ की मिली हो, चाहे जड़ चेतन की मिली हो। हम्म, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, पदार्थ तो मिली जुली अवस्था का नाम है। हाँ, पदार्थ चाहे तो वो मिली जुली मिली, अवस्था का नाम है। जी, चाहे तो वो जड़ जड़ की मिली हो हाँ क्या? जी, चाहे जड़ और चेतन की चाहे मिली जड़ हो। चेतन की मिली हो, हाँ जी, या नहीं? जी, वो उसका नाम क्या है? पदार्थ। पदार्थ। जी, अब आप पदार्थ को पदार्थ ही देखोगे, कि नहीं, जी, तो क्या होगा? पदार्थ को पदार्थ ही देखेंगे तो हम तो मतलब जो चीज इंद्रिय गोचर है वही देख रहे हैं। फिर हमें सम्यक कहाँ से भाव हो जाएगा? हमें तो अपने स्वरूप को देखना है इन मिली हुई चीजों से। पदार्थ को क्या करे पदार्थ आरती? देखेंगे तो भैया मिथ्या ज्ञान होगा ना। हैं? मिथ्या ज्ञान होगा ना, अगर पदार्थ को पदार्थ की तरह देख, उसमें अगर वस्तु नहीं देखे, द्रव्य नहीं देखा, तो मिथ्या ज्ञान हो गया। क्या करे आरती? पदार्थ को पदार्थ के रूप में देख रहे हैं तो फिर भैया मिली हुई अवस्था देख रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी भैया, तो जो मिथ्या भाव चल रहा है वही चलेगा। हाँ, अच्छी मिली हुई तो वही तो है, पदार्थ को पदार्थ ही देखते रहोगे तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। हम्म, जैसे कोई स्त्री पुरुष वगैरह देखे, कि नहीं, बालक वृद्ध युवा देखे, तो ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं क्या? और स्त्री पुरुष ही देख रहे हैं तो फिर जी मिथ्या ये देख रहे हैं, हम्म, कि नहीं? हम्म, अब कोई देखे जो जो पुण्यात्मा है, जो पापात्मा है क्या, हम्म, तो ये भी क्या देख रहे हैं आप? पदार्थ ही देख रहे हो। पदार्थ ही देख रहे हो। तो पुण्य पाप दिख जाता है कि नहीं? हाँ, दिख जाता है। तो अब पुण्य पाप है, तो पुण्य पाप कोई द्रव्य ही नहीं है नहीं क्या? है। हाँ जी, नहीं है। हाँ, अब किस में दिखता है पुण्य पाप? किसके दिखता है, जड़ के चेतन के? चेतन के। चेतन के। तो अब आप अगर पदार्थ देखोगे तो सब पुण्य पाप चेतन का है क्या? हाँ, मैं ऐसा? हाँ सही बात। है? हाँ, फिर अब सब वो जो पुण्य पाप है वो सब चेतन का ही लगेगा। सब चेतन का लगने लगेगा। अब जैसे अभी आपका पुण्य का उदय है क्या पाप का? पुण्य का उदय है। तो किन का है पुण्य का उदय? हाँ, तो आप जी देखो लगने लगा हमारा है। हमारा है, जबकि ये सब पदार्थ के भाव हैं क्या? हाँ, पदार्थ के भाव है, मिली हुई हाँ, व्यवस्था। मिली व्यवस्था के भाव हैं। हम्म, अगर आप इन्हें पदार्थ ही देखोगे तो मोह होगा, और जहाँ मोह होगा वहां राग दे जरूर है क्या? हम्म, है नहीं?
हाँ, बिना राग देश के तो मोह हो ही नहीं सकता, मोह है तो राग देश है। हाँ, अब पुण्य का उदय अच्छा है कि पाप का? आप भूली व्यवस्था देख रहे हैं ना, तो पुण्य का अच्छा है। पुण्य का अच्छा हो गया राग, हम्म तो पाप पाप से अपने आप द्वेष हो गया हम्म कि नहीं? और किन के लिए अच्छा है? हमारे लिए पुण्य का अच्छा है। उदय हमारे लिए अच्छा है। तो क्या हो गया? ये मोह हो गया, क्योंकि आपने पदार्थ तो देखा कि नहीं, हाँ, वस्तु नहीं देखी। वस्तु नहीं देखी। अब अगर परमाणु नहीं होए कि नहीं, और आत्मा नहीं होए, तो ये क्या पुण्य पाप बन जाएगा? नहीं, ये तो कुछ तो कुछ भी नहीं लगा जगत में। ये हैं? जो दो चीज तो दिख रही है विश्व में, ये दो चीज तो दिख रही है, बाकी कुछ तो दिख नहीं रहा। कि नहीं? अब ये दो चीजें पदार्थ के रूप में दिख रही हैं क्या? हाँ, पदार्थ के रूप में दिख रही है। और ये दिखना चाहिए द्रव के रूप में, हाँ। और ये चक्कर है क्या? जैसा दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। आज जो इनके वास्तविक स्वरूप है वो दिखना चाहिए, हाँ, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा, वो इनके भीतर छुपा हुआ है क्या? हाँ। ऐसा नहीं है कि वो इनमें अब हो नहीं क्या? नहीं है उनमें, इनमें दिख है नहीं अभी रहा। हाँ, तो वो निकालना पड़ेगा क्या नहीं? भगवान के सहारा लेके, भगवान की वाणी का सहारा लेके इन्हें देखना पड़ेगा हाँ, उसकी विधि है। कि विधि है। तो जैसे आपने भगवान की वाणी का सहारा लिया और देखने लगे कि नहीं, तो वे पदार्थ फिर आपको द्रव रूप में दिखेंगे क्या? हाँ जी, अब वो पदार्थ द्रव्य रूप में दिखने लगेंगे। क्योंकि वे पदार्थ द्रव की शक्लें हैं क्या? सही अच्छा, बात है। क्या नाम है आपका? आरती आरती। और आरती का पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो ये जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव पर्याय है आरती कि नहीं? अब इसमें पुण्य का उदय भी चल रहा है, और आप कैसे कह रहे हैं पुण्य का उदय चल रहा है? ये शास्त्र रखा है सामने, बाड़ी समझ में आ रही, जान के कह रहे हैं। जान करे तो इसका मतलब है कि जहाँ में कोई जान भी रहा है क्या? तो जानने वाला ये शास्त्र वगैरह एकत्रित किया है, जानने वाले के निमित्त से आ गया है ये सब शास्त्र वगैरह, वाणी का सुनना वगैरह, ये जानने वाले के कारण से हो गया है कि किसी और वजह से हो गया है? नहीं, इसका कारण कोई और है। कौन है? अब वो पुण्य का उदय है। तो वो क्या चीज है? कर्म का भाव है। कर्म का भाव है कि नहीं? तो कर्म कहाँ से आ गए? अब ऐसी संयोग अवस्था है अनादि की। अब तो इसको लगा कि कर्म बनने के लिए कोई मैटर है कि नहीं? मटेरियल है ना। हाँ, जो चीज बनेगी उसके लिए मटेरियल चाहिए। हाँ जी। तो जो पुण्य प्रकृति बनी, तो इसका मटेरियल कहाँ से आया? वो तो लोक में भरा हुआ है। अब वो जैसी तो वो लोगों में भरा हुआ है, तो वो कैसे द्रव्य का परिणाम है जो भरा हुआ है? वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। हाँ, तो उसके पुण्य के भीतर पुद्गल छुपा है क्या? हाँ जी। अब वो दिखाई नहीं दे रहा। तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुण्य का उदय तो दिख रहा है। हाँ और भी लोग बता रहे हैं इनका पुण्य का उदय चल रहा है क्या? हाँ। और तुम्हें भी समझ में आ रहा है हमारा पुण्य का उदय चल रहा है। हाँ देखिए, पुण्य के उदय के भीतर आखिर कौन कौन बैठा है? हाँ, वो नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ दिख रहा है? नहीं तो फिर ये बुद्धि ना बने कि हमारे पुण्य का उदय चल रहा है। सवाल ही नहीं है बनने का। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, अगर ऐसे पदार्थन में अगर आप द्रव देखने लग जाओ कि नहीं, तो फिर बातें खत्म हो जाएगी सब। ये जो मिथ्या कल्पना वगैरह है सब नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनके भीतर वास्तव में द्रव्य विद्यमान है क्या? और उसी का प्रश्न है। हाँ, और वो उसमें कुछ परिवर्तन होता नहीं है क्या? नहीं होता। वो तो वैसे वैसे ही है, वही अनादि सत्ता रूप है ही। क्या करे आरती?
हाँ जी भैया। हाँ, अब जैसे पुण्य का उदय है कि नहीं, तो इसमें एक शुद्ध चेतन वस्तु विराजमान है क्या नहीं है? हैगी। पुण्य के उदय में। पुण्य के उदय में नहीं, वो तो परमाणु का वो है। अरे पुद्गल पुण्य का द्रव है, उदय, पुद्गल द्रव। तो पुण्य का उदय आसमान जाति द्रव पर्याय में ही तो दिख रहा है। हाँ जी। तो उसमें जीव द्रव विद्यमान नहीं है, जहाँ पुण्य का उदय है वहाँ हाँ, जहाँ पुण्य का उदय है वहाँ तो जीव द्रव्य विद्यमान है ही कि नहीं? हाँ हाँ। और वो उदय है पुण्य का कि नहीं, तो उसके भीतर एक परमाणु विद्यमान है क्या? उसके भीतर सत्ता रूप से क्या है? हाँ, परमाणु विद्यमान है। परमाणु है। और जो पुण्य का उदय जान कौन रहा है? हाँ, तो जीव के जानने में आ रहा है। तो अब जिसके जानने में आ रहा है वो स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है क्या? हाँ, जिसके जानने में आ रहा है वो स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है। हाँ द्रव्य। हाँ, और जो पुण्य प्रकृति है वो उसके भीतर कौन है? उसके भीतर ही वस्तु है, वो परमाणु रूप से विद्यमान है। अब वो पुद्गल द्रव्य एक परमाणु रूप से है कि नहीं? तो प्रकृति को परमाणु देखो कि नहीं, जानने वाले को शुद्ध चेतन देखो कि नहीं, तो अब पुण्य का उदय किनका है? अब मेरा पुण्य का उदय आएगी बात कहीं? फिर तो ये भाव बनेगा कि जहाँ पुण्य का उदय है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ बस। और नहीं तो ये दिख रहा है क्या? हाँ, कि अभी पाप का उदय चल रहा है, अभी पुण्य का उदय चल रहा है। अब अपने में देखो तो ये आकार मेरा है, इसमें पुण्य का उदय है, मेरा पाप का उदय है, मेरा ये है, मेरा नफा, मेरा नुकसान कि नहीं, मेरा मरण, मेरा जीवन, जी तो दिखाएगा। और शुद्ध चेतन वो कहाँ दिख रहा है? तो वो है नहीं है, जहाँ मेरा मरण मेरा जीवन हो रहा है, जहाँ मेरा मेरा हो रहा है वहाँ वो नहीं चेतन द्रव। हाँ, है तो, पर दिख नहीं रहा ना। दिख नहीं रहा। तो अब तो वो इसका मतलब है पदार्थों में द्रव छुपा हुआ है क्या? पदार्थों में क्या है? द्रव्य है जी। ठीक है ना? अब यहाँ पे सम्यदृष्टि जीव का जो आ रहा है ना, सात वहां से रहता है कि नहीं, तो उसने अपना वो द्रव देख लिया है क्या? क्या करे कविता जी भैया, उसमें उसने अपना द्रव्य देख लिया, तो इसलिए इसको भय ही नहीं अपना है। द्रव देख लिया है जी। पदार्थ में क्या देख लिया है? द्रव्य देख लिया है। हाँ, द्रव देख लिया है। और वो द्रव कैसा है कि वो सत्ता स्वरूप है क्या? हाँ जी, सत्ता गुण स्वरूप का है। बना हुआ है क्या? वो कैसा है द्रव? हाँ जी, सत्ता स्वरूप है, गुण का बना सत्ता हुआ स्वरूप है, गुण का बना हुआ है जी। ये नहीं, और उस गुण का लगातार परिणमन है। हाँ जी। नहीं, और ये सब कैसे है? सहज ही है, बिना उपाय के। हाँ, बिना किसी के किए हुए। जी जी। ऐसे अपने स्वरूप को जानता है कि नहीं, इससे हुआ है निसंग। क्या करे आरती? निशंक हुआ है। इससे निसंग हुआ है कि नहीं, बिना आत्म वस्तु को जाने बिना निसंग नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाएगी क्या? हाँ जी, वो निसंगपना तो तभी आया जब आत्म वस्तु को जाना गया। हाँ, सच्चा निसंगपना कब आएगा? हाँ, जब आत्म वस्तु को जानेंगे। हाँ, जब अपने वस्तु को आप पदार्थ में से जान लोगे। किस में से? पदार्थ में से। आप पदार्थ में से, सीधे नहीं। नहीं। क्यों नहीं सीधे? सीधे दिखेगा ही नहीं आपको। नहीं, सीधे आपकी अवस्था ही नहीं है अभी क्या? हाँ, वही तो कह रहे हैं, सीधे दिखेगा नहीं, अवस्था ही नहीं है ऐसे कि सीधे जान लो। हाँ, जैसे आप स्वर्ण पाषाण में से सीधा स्वर्ण नहीं निकाल पाओगे। नहीं। तो सीधा वहाँ है कहाँ? तो मिला हुआ है जी। क्या कह रहे मालिनी जी? हाँ जी, वो तो मिला हुआ है। सोने की खदान में सोना कैसे है? स्वर्ण पाषाण के साथ है। नहीं, ब्रेड रूप में है कि बिस्कुट के रूप में है? नहीं, कैसे है? नहीं, स्वर्ण पाषाण के रूप में है। हाँ, कि वो ना ब्रेड रूप में है ना बिस्कुट के रूप में। हाँ जी, वो तो स्वर्ण पाषाण है। स्वर्ण पाषाण है। हाँ जी।
तो सोना काय में से निकलेगा? स्वर्ण पाषाण में से। स्वर्ण पाषाण में से। जी। ऐसे ही मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव काय में से होगा? पदार्थों में से निकलेगा। हाँ, पदार्थ में से। हाँ जी। क्योंकि जी। द्रव्य काय में छुपा हुआ है? पदार्थों में छुपा हुआ है। पदार्थ में छुपा हुआ है। सीधे नहीं देख सकते हम। हाँ, सीधे उसे नहीं देख निकालना पाओगे। पड़ेगा। हाँ जी। सीधा देखने की ताकत भगवान की है क्या? हाँ जी। हाँ जी, भगवान की सीधा देखने की ताकत है। केवल ज्ञान में दिखता है सीधा। हाँ जी। वहाँ पदार्थ नहीं दिखता, वहाँ द्रव्य दिखता है। वहाँ द्रव्य दिखते हैं केवल ज्ञान में। हाँ जी। केवल ज्ञान की शार्पनेस इतनी डीपली है कि नहीं, जी। कि वो वस्तु के अंत तक को जानता है क्या? हाँ जी, उसके गुण को, उसके परिणमन को और उसके भी त्रिकालवर्ती सभी परिणमों को सब जानते हैं। जी। छुपी अवस्था जो पर्याय है ना, प्रछन्न कि नहीं, जो सदगुण हानि वृद्धि रूप से गुण के परिणमन की शकलें हैं, वो सबको जानता है वो। हाँ जी, वो भी जानते हैं। हाँ जी, केवल ज्ञान। अब उसमें अब उसे हमें जानना है क्या? उसे क्या करना है? उसे हमें जानना है। उसे हमें वो सब चीज हमें जानना है कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि वो जो चीज है उनमें कोई एक चीज हम भी हैं क्या? हाँ जी, उसमें से हम भी एक जीव वस्तु हैं। हाँ, एक जो वस्तु हैं, 6 वस्तु हैं, उनमें एक वस्तु हम भी हैं। एक वस्तु हम भी हैं। हाँ जी। अब हमारी अवस्था स्वर्ण पाषाण जैसी है क्या? हाँ जी, हमारी अवस्था तो मिली जुली है। है स्वर्ण पाषाण जैसी। हाँ जी। तो अब जो मिली जुली अवस्था का नाम क्या है? पदार्थ है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ कि नहीं? अब इसमें बहुत भाव है क्या? हाँ जी, इसमें बहुत सारे भाव हैं। बहुत सारे भाव हैं कि नहीं? और उसमें बहुत सारे भावों में एक भाव मेरा है। हाँ जी, बाकी बहुत सारे भावों में एक बहुत सारे भाव हैं। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, बहुत सारे भाव हैं। लेकिन बहुत सारे भावों में एक भाव मेरा है बस। हाँ, एक भाव मेरा है। बाकी भाव हमारे नहीं है। हाँ जी। लेकिन आगम में वे हमारे नाम से आते हैं क्या? जी। अब कौन से बहुत सारे भाव हैं? कौन से हैं? औदायिक, शमिक, औपशमिक और एक परम पारिणामिक भाव। 53 भाव है कि नहीं? भाव है। हाँ जी। हाँ, अब और विस्तार करो तो इन 148 भाव हैं क्या? तो ये सब किन के नाम से आते हैं? किन के हैं 53 भाव? जीव के हैं। जीव के नाम से आते हैं। जीव के हमारे नाम से चल रहे हैं सब क्या? ठीक है ना? हाँ जी। अब उनमें एक शरीरों के रूप में देखो तो एक शरीर है, आकार है कि नहीं है? आकार शरीर का है। कौन सा आकार है? स्त्री आकार है। स्त्री आकार। तो अब ये भी तुम्हारे नाम से चल रहा है जी। क्या? हाँ जी, ये भी हमारे नाम से ही चल रहा है। अच्छा, नाम से चल रहा है। अब इसमें विचार हो रहे हैं कि नहीं? तो विचार किन के हैं? वो भी हमारे हैं। तुम्हारे नाम से चल रहे हैं कि नहीं? आप खुद समझ रहे हैं हमारे विचार हैं कि नहीं? हाँ जी। हमारा विचार ऐसा है कि नहीं? तो ये विचार किन का है? जी, है तो विचार मन के, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मन मेरा है और विचार भी फिर मेरे हैं। हाँ, ऐसा मेरे हैं कि नहीं? अब इसमें भाषा है, ये भी तो एक भाव है। ये भी एक भाव है। ऐसा लग रहा है कि भाषा मैं बोल रही हूँ मेरी है। ये भी आपके नाम से चल रही है। हाँ जी, है जीव की। कि नहीं? हमें रिकॉर्डिंग बजाई जाए कल की तो उसमें आपकी आवाज आएगी कि नहीं? आएगी। तो वो आवाज सुन के आपको क्या लगेगा? हाँ, कि मेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है कि नहीं? अब तमाम चीजें ऐसी कि नहीं, आकार है कि नहीं, इसमें विचार है, भाषा है कि नहीं, इसके भीतर आप पुण्य पाप का उदय है कि नहीं? तो वे भी किन के नाम से चल रहे हैं? सब जीव के नाम से चल रहे हैं। सब जीव के नाम से। हाँ, कि सब जीव के हैं। अब इसके भीतर कसाएं वे किन के नाम से चल रही हैं?
वो भी जीव के नाम से। हाँ, अब उसके में एक भय कसा है, भय, वो किन के नाम से चल रही है? वो भी जीव को होता है भय, जीव के नाम से। हम्म, जहाँ लिखा ना सम्य दृष्टि जीव सप्त भयों से रहता है, तो 7 भय किन के नाम से चल रहे हैं? सब जीव के नाम से चल रहे हैं। हाँ, जीव के नाम से चल रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर उस जीव वस्तु को देखो तो उसमें जीव कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सब तो बताने वाले हैं उस जीव को। हाँ, वो तो एक सत्ता स्वरूप वस्तु है। जी क्या? जी, जो गुण की बनी हुई है, वो सत्ता काय की बनी है? गुण की, क्या करे चेतन आरती? गुण की। जी भैया। वो सत्ता काय की बनी है? गुणों की, चेतन गुण हैं? की, चेतन गुण की। गुणों की है। हाँ, अब गुणों की बनी हुई है कि नहीं? तो उसमें एक खास गुण है चेतन। चेतन, कि नहीं? अब वो जो सत्ता गुण की गुण रूप से बनी हुई है, वो सत्ता परिमाण रूप भी है। क्या? हाँ जी, वो परिणाम, सत्ता गुणों का कैसी है? परिणमन हो रहा है, वो हाँ, सत्ता परिमाण रूप है। परिणमन रूपी। हाँ, उत्पाद व्यय रूप है जी, कि नहीं? ध्रुव रहते हुए भी क्या है? उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है। हाँ, उत्पाद व्यय परिमाण है कि नहीं? तो ये क्या है कि ये सब वस्तु है। जी, अब इसका फेस क्या है? चेहरा। ज्ञान और दर्शन। हाँ, ज्ञान दर्शन कि नहीं? अब उसमें भी एक खास ज्ञान दर्शन में खास कौन है? ज्ञान साकार है। हाँ, कि नहीं? साकार है, दर्शन निराकार है। जी तो देखो, ये भी वस्तु है। जी, क्या? ये भी वस्तु के रूप है, ये भी- साकार और ये भी- निराकार। हाँ जी, ये भी वस्तु का रूप है। जी हाँ, अब जैसा साकार है वैसा निराकार भी है। क्या? हाँ जी, जैसे साकार है वैसे निराकार भी है। तो साकार कैसा है? ये और स्वयं के आकारों को जानने वाला। कि साकार है सुपर प्रकाशक, अच्छा, वैसे देखा जाए तो स्वपर प्रकाशक है। और तो वो दर्शन भी तो कैसा है? निराकार भी स्वपर प्रकाशक है। हाँ, हम्म, मतलब ज्ञान सुपर प्रकाशक है तो दर्शन भी वैसा ही है। दोनों ही स्वपर प्रकाशक है। हाँ, लेकिन फिर भी अंतर है। फिर भी अंतर है। जी, क्या अंतर है? कि जो दर्शन है वो निराकार है कि नहीं? निराकार, हाँ, वो केवल दर्शन रूप ही है कि नहीं? जी, स्व पर के दर्शन रूप ही है। अवलोकन मात्र, अवलोकन। हाँ, अवलोकन मात्र ही है जी, कि नहीं? लेकिन ज्ञान जानने रूप है। जानने रूप है। जी, तो ऐसा कार्य कि नहीं, ऐसा जानने देखने का कार्य हाँ जी, बराबर हो रहा है। हाँ जी, ऐसा जानने देखने का कार्य बराबर हो रहा है। हाँ, उसमें अपना स्वरूप भी दिखता है और पर का स्वरूप भी दिखता है। हाँ जी, लेकिन जाना जीरो जाता है, नहीं होता। होते नहीं है। हम्म, और ऐसा परमन अनादि अनंत है। क्या? हाँ जी, ऐसा परिणमन अनादि अनंत है। ये अनादि अनंत है। वस्तु की शक्ल है। हाँ जी, ठीक है ना? और उसे सम्यक दृष्टि ने जान लिया है। क्या? हाँ जी, ऐसा अनादि अनंत स्वरूप सम्यक दृष्टि में जान लिया। जान लिया है। हम्म, पदार्थ में से पदार्थ में से अपना स्वरूप जान लिया। क्या करे आरती? हाँ, पदार्थ में से अपना स्वरूप जान लिया है। जान लिया पदार्थ में से। पदार्थ मत छोड़ देना। क्या? हाँ जी भैया, जानेगा कहाँ से? जानेगा कहाँ से? अगर पदार्थ छोड़ के जानने लगे तो फिर भास हो जाएगा। क्या मतलब? फिर मिथ्या भाव आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो वो डायरेक्ट देख रहे हैं ना, पर वो जिसको दिखाई दे, हाँ, डायरेक्ट है ही नहीं। अवस्था है नहीं ऐसी कि डायरेक्ट दिख जाए। तुम डायरेक्ट बात कर रहे। क्या? ठीक है ना? जी भैया। तो अब जब देख लिया तब वो पूरा रूप दिख गया कि हमारा स्वरूप तो ऐसा है। इसलिए अब स्वरूप जानने से कैसा हुआ है? निसंग। क्या? हाँ, अब निशंक हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ निसंग।
मतलब समय दृष्टि को साथ वह नहीं है तो कैसे नहीं है, इसका खुलासा है ये सब, जी भैया। क्योंकि उसने अपने आत्म वस्तु को देख लिया है कि नहीं। काय में से? पदार्थ में से। आप पदार्थ में से, और पदार्थ क्या है? पदार्थ स्वयं तो भैया परमाणु है, उसके मतलब उसकी उसमें मिली हुई अवस्था का नाम है। पदार्थ परमाणु नहीं है, पदार्थ है वह समान जाति और असमान जाति रूप में है। क्या नहीं, मूल रूप से बता रही थी, उसमें वो है क्या? मूल रूप से तो पदार्थ, सॉरी, मूल रूप से तो द्रव्य है वो। अब वो द्रव्य किस शकल में दिख रहे हैं? सब पदार्थ में दिख रहे हैं, सब पदार्थ रूप में दिख रहे हैं क्या नहीं। और वे दो हैं, जीव और पुद्गल। क्या दो ही द्रव्यों का तो यहाँ पे चल रहा है शोर शराबा। क्या? हाँ जी, बाकी तो सब शांत है। बाकी तो शांत है सब। उनके तो स्वभाव व्यंजन पर्याय ही है। क्या? हाँ। और स्वभाव अर्थ पर्याय ही है। और जीव और पुद्गल के हाँ, ये विभाव भी है। हाँ, स्वभाव भी है और विभाव भी है। और दिख क्या रहा है? विभाव ही दिख रहा है, स्वभाव दिख रहा है। और देखना क्या है? स्वभाव देखना है। स्वभाव देखना है। तो देखोगे काय में से? यही पदार्थ में से। हाँ, इन पदार्थ में से। इन्हें छोड़ दोगे तो फिर बातें बात हो जाएगी। क्या? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। बस जैसे कोई पदार्थ को तो ना समझे कि नहीं, और आत्मा शुद्ध चेतन है ऐसा समझे। क्या? तो भास हो जाएगा। तो वो भास है। क्या करे अर्चिका जी? कविता जी? हाँ भैया ठीक है, वो भास हो जाएगा। अगर नहीं पदार्थ में हाँ। से द्रव्य को नहीं देखा तो भास हो हाँ। जाएगा। हमेशा पदार्थ में से देखना, सीधा डायरेक्ट नहीं देखना। क्या? डायरेक्ट दिखेगा ही नहीं। डायरेक्ट है ही नहीं वो। हाँ, वो तो पता उसके साथ ही है, मिली हुई अवस्था में। डायरेक्ट मतलब हुआ कि आप केवल उसको जो धारणा हो गई है उसे रिपीट कर रहे हो। क्या? हाँ जी, आत्मा शुद्ध चेतन है कि तो नहीं। उसी को बार बार बस शुद्ध चेतन है, हाँ, तो चेतन आप शुद्ध शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है ऐसा करते रहो। हाँ, निकाला तो है ही नहीं हमने पदार्थ में से। वो तो पदार्थ में निकालो तब ज्ञान क्रिया होती है। हाँ। क्या? हाँ जी। पदार्थ में से निकालो तो ज्ञान क्रिया होगी। ज्ञान क्रिया के बिना निकलेगा ही नहीं। ज्ञान क्रिया का मतलब क्या है? मतलब भेद ज्ञान का भेद ज्ञान। आप भेद ज्ञान जी नहीं, जी, भेद ज्ञान आए बिना नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। ठीक है ना। हाँ जी। तो ऐसे अपने आत्म स्वभाव को जान के वो निशंक हुआ। हाँ, ऐसे निशंक हुआ है। हाँ, और भैया डायरेक्ट देख लिया, डायरेक्ट देख लिया तो फिर उसमें तो पुरुषार्थ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ। वो तो आपको धारणा बन गई है कि नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार सुन लिया है कि नहीं। तो आप करने लगे विचार, उसमें क्या है? जैसे आपका क्या नाम है? अर्चिका। अर्चिका। तो आपने कितनी बार सुना है मेरा नाम अर्चिका है? 10 बार सुना है। तो अब वो धारणा में चला गया है। हाँ जी। है नहीं। तो आप चाहे सो रहे हो, कोई आवाज दे तो भी आप जग जाओगे। क्या? हाँ जी। किसने बुलाया? हाँ, इतनी धारणा मजबूत है कि सोते हुए में भी आवाज देने से आपको तुरंत पता चले हमें कोई बुला रहा है। हाँ जी। कि नहीं। जी। हाँ, तो ऐसे ही आत्मा सुचेतन है, ऐसा हजारों बार सुना है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, लेकिन तो अब आप सीधा अगर करने लगे तो सीधा आएगा ही नहीं वो। नहीं। उसके लिए ज्ञान क्रिया चाहिए, भेद ज्ञान की क्रिया, जी। क्योंकि वह पदार्थ में छुपा हुआ है। हाँ जी। तो शुद्ध चेतन दिखेगा ना पदार्थ दिखेगा? पदार्थ दिखेगा। हाँ, पदार्थ दिखेगा। जो चीज पदार्थ छुपी में हुई भाव है दिखेंगे। जो चीज छुपी हुई है उसे डायरेक्ट देख ही नहीं सकते। हाँ, वो डायरेक्ट देखने की ताकत ही नहीं है।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डायरेक्ट देखने की ताकत आप डेवलप कर सकते हो क्या? हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन अभी हाँ, नहीं है। लेकिन अभी नहीं है। हाँ अभी तो क्या है, अभी तो आवरण है कि नहीं, हाँ जी, आप लोग। और आवरण के साथ मोह है। तो वो तो आप जो पदार्थ देखोगे तो आपको पदार्थ के रूप में ही दिखेंगी सब चीजें कि नहीं, जड़ चेतन है वे सब क्या में दिखेंगी, पदार्थ के रूप में। पदार्थ के रूप में कि नहीं। और आप और साथ में मोह है, हाँ जी, तो वो जो मूल वस्तु है वो तो दिखना ही नहीं। नहीं दिखने, समझ ही नहीं रहे भैया, यहाँ पे मोह है और वहाँ पे केवली के मोह नहीं है। उन्होंने मेहनत करी, इतना प्रोसेस करा, तो समझ ही नहीं रहे, नकल कर रहे हैं, जैसा केवली ने देखा वैसे मैंने देखा। हाँ कि नहीं। तो अब जब वो मिली अवस्था में जब आप पदार्थ के रूप में सामने आएंगी, उनमें आपको द्रव देखने हैं क्या? हाँ जी, उनमें तरह देखे। तो द्रव देखने, वो ही उसी का नाम द्रव दृष्टि है क्या? हाँ जी, उसी का नाम क्या है? द्रव्य दृष्टि। हाँ, ठीक है ना। तो आप जब देखने लगे तब देखने की जब आपको अकल आ गई कि नहीं, हाँ जी, तरीका आ गया, विधि आ गई, हाँ तो जी, अब क्या होगा? अब वो मिली अवस्था में आपको भ्रम नहीं होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, भ्रम नहीं होगा। हाँ, बस वस्तु में पदार्थ का भ्रम नहीं होगा क्या? हाँ जी, है मैं, वस्तु में पदार्थ का भ्रम नहीं होगा। हाँ, वस्तु में पदार्थ का भ्रम नहीं होगा। अभी क्या है, वस्तु तो है, छुपी हुई है और पदार्थ के रूप में दिख रही है कि नहीं। जी, हाँ जी, अब वो मूल स्वरूप दिख नहीं रहा है, जी, तो उसमें से कोई पदार्थ मैं हूँ, कोई पदार्थ मेरे हैं क्या? हाँ जी, ये हो रहा है। जी, क्या हो रहा है? कोई पदार्थ में हूँ, कोई नहीं है। हाँ, तो कोई पदार्थ मैं हूँ माने, मैं शरीर में एक्सिट हूँ। हाँ, और कोई पदार्थ मेरे हैं माने, ये घर परिवार सब मेरे। हाँ, ये सब मेरे हैं। हाँ हाँ, ये वे भी पदार्थ के रूप में दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो अब ये फैल गई बीमारी। शायद। हाँ, जबकि वे सब द्रव रूप है क्या? हाँ जी, जब आप द्रव रूप हो तो वे द्रव रूप नहीं है, है सब द्रव रूप है। जी, क्योंकि विश्व में आखिर विश्व है किस चीज का नाम? द्रव्यों के समूह को भी कहते हैं। छह द्रव्य समूह को, ठीक। तो छह द्रव्य समूह में जितना अर्थ का ये पवन वगैरह है, ये सब कहाँ है, ये कहाँ? अगर ऐसे गिनोगे तो कितने हो जाएंगे हैं? बहुत होता है। और तो बहुत तो है नहीं, छह ही है हाँ जी, कि नहीं। अब ये छह में दो हैं क्या? चार तो गुप्त हैं, दो ऐसे हैं जिनकी शक्लें बन के आ रही हैं क्या? हाँ जी, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, दो ऐसे हैं जिनकी शक्लें बन के आ रही है। हाँ हाँ, जो मतलब मिली अवस्थाएं दिखाई दे रही है सब हाँ जी, कि नहीं। तो अब इसमें से जिसने वस्तु देख ली कि नहीं, जी, हाँ जी, उसका भ्रम मिट गया। जी, भ्रम मिट गया, तो आप भ्रम की वजह से ये सात तरह के भय हैं, भ्रम मोह की शक्लें तो है ही क्या? जी, तो फिर नहीं रहे, नहीं रहे। फिर क्या कह रहे हैं आगे? इसके बाद है आकस्मिक भय से कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? निशंक है, अर्थात आकस्मिक भय से रहित है। हाँ, आकस्मिक भय से रहित है। अब आकस्मिक भय क्या है? आकस्मिक अर्थात अनचिंता तत्काल ही अनिष्ट का उत्पन्न होना। हाँ, ये इसका नाम क्या है? आकस्मिक। आकस्मिक आकस्मिक अर्थात अनचिंता कि नहीं। अनचिंता का मतलब है कि जो आपके चिंतन में नहीं आया क्या? हाँ, जो चिंतन में नहीं आया। हाँ, जो आपके चिंतन में नहीं आया, आपके जानने में नहीं आया कि नहीं। चिंतन में नहीं आया माने जानने में नहीं आया, जानने में नहीं आया, और वो काम हो जाए क्या? मतलब जिसका विचार ना करा हो, एकदम बिना
बिना हाँ मतलब उसके, हाँ आकस्मिक अर्थ है अनचिंता, मतलब अनचिंता मतलब आपकी जानकारी में नहीं है मैं कभी क्या। सोचा भी नहीं और एकदम हो गया वो काम। हाँ और वो काम हो जाए एकदम। हाँ जी। क्या करे सालू जी। हाँ जी और भैया, जो सोचा ना हो वो एकदम से हो जाए। हाँ जो सोचा ना हो, हम्म, नहीं वो जो आकस्मिक। चिंता ना हो, हम्म, तो सोचा ना हो माने, पहले कभी चिंता ना हो, चिंता ना हो माने, जानने में ना आया मतलब। हाँ जो आपकी जानकारी में नहीं है जी कि नहीं, जी, तो ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं, हो जाता है हो जाता है जी। कि नहीं। तो वो हो जाता है तो वो काय में से होता है, पदार्थ में से तो होता है हाँ नहीं, ये समझ में, हाँ जी, काय में से होता है वो। कर्म में से तो उदय होगा। हाँ मतलब या तो समान जाति में होगा या असमान जाति में। जी जी, ठीक क्या है करे मान लीजिए, जी भैया, पदार्थ में से ही जानना हाँ, होगा, वो चाहे जो वो चिंता असमान नहीं जाति होगा, हाँ वो काय में से होगा, असमान जाति, जो चिंता नहीं होगा वो असमान जाति द्रव पर्याय में से ये समान में होगा कि नहीं। या समान में होगा। हाँ जी हाँ मतलब जो आपके सामने चीजें रखी हैं या तो उनमें से कोई घटना घटेगी हाँ जी हाँ जी, या आप में घट जाएगी क्या। या हम में घट जाएगी। हाँ जी, कोई भी घटना या असमान जाति या समान जाति हाँ पर्याय में कि घटेगी। नहीं, हाँ जी उसमें घट जाएगी जी कि नहीं। और आपके ज्ञान में वो चीज नहीं है क्या, हाँ जी, हमारे ज्ञान में वो चीज नहीं है। हमारे ज्ञान में वो चीज नहीं है, हम्म, तो हमारे लिए वो क्या हो गया है, आकस्मिक। हाँ जी हाँ जी, जब हमें वो उस चीज का पता ही नहीं है तो अचानक हो जाएगा, हाँ। तो वो आकस्मिक हो गया। हाँ, हाँ वो आकस्मिक हो आश्चर्य भी गया। होगा उसमें, आकस्मिक भी होगा। हाँ जी, अब तो वो सब होगा सब कुछ होगा। हाँ जी, कि नहीं। जब हमें कुछ का पता ही नहीं है तो हाँ ये लेकिन ये होगा। आकस्मिक जो बात होगी हाँ वो जी, पदार्थ में होगी कि द्रव्य में होगी। नहीं, पदार्थ में होगी। द्रव्य का सत्ता स्वरूप वस्तु जान लिया कि ऐसा मेरा स्वरूप है, तो उसमें हाँ। तो जान लिया ना, सब जान लिया, तो फिर आकस्मिक कैसे होगा? अचानक हो ही नहीं सकता कुछ भी, वो तो हाँ है उसमें ही। कुछ है, उसमें कुछ अचानक कुछ होते नहीं है। अचानक कुछ होता ही नहीं, वो तो सत्ता स्वरूप वस्तु है। अचानक कहाँ होता है, जहाँ जानना नहीं होता, ज्ञान नहीं है उस चीज का, है? जहाँ पे उस चीज का ज्ञान नहीं है तो अचानक होता है कि हाँ भाई ये कैसे हो गया। हाँ ये कैसे हो गया हाँ, कैसे हो गया कि नहीं। लेकिन अगर द्रव दृष्टि लगाई जाए तो इसमें कुछ अचानक नहीं है, कुछ अचानक ही नहीं, कुछ भी नहीं अचानक, ना कुछ आश्चर्य, कुछ होते नहीं है। कुछ भी नहीं होता जी। वो तो आपकी जानकारी में नहीं है क्या, हमारी जानकारी में नहीं है तो इसलिए अचानक, हाँ इसलिए इसका असर है, तो अचानक हो गया, ये कैसे हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। क्या करे कविता जी। हाँ भैया जी, अचानक होना ही हाँ आकस्मिक मतलब ये है कि द्रव्यों में अचानक कुछ नहीं होता। जी। क्या करे आरती। हाँ जी भाई, द्रव्य में अचानक थोड़ा ना कुछ होता है। हाँ उसमें कुछ होते नहीं अचानक, उसमें तो एक सत्ता स्वरूप वस्तु है जो गुण की बनी हुई है और उसमें परमाण हो रहा है, बस इतना ही वस्तु है क्या। हाँ बस इतनी वस्तु है। हाँ उसमें अचानक कहाँ है क्या, अचानक गुण। कुछ मुंह सहित हाँ। होगा, इधर उधर कुछ हाँ। नहीं है। हाँ गुण पर्यायवत द्रव्यम क्या, वस्तु का विस्तार कितना है, बस गुण पर्यायवत द्रव्यम, बस अर्थात गुण है उसका परिमाण है, वो क्या है कि वही द्रव्य है। अब उसमें ऐसा अचानक कहाँ हो जाएगा, अचानक तो जब माना जाए जब जड़ चेतन हो जाए अचानक क्या, वो होएगा नहीं। कभी नहीं हो रहा। तो फिर जो घटना घटेगी वो कहाँ घटेगी, यही घटेगी शरीर में भैया, पदार्थ में। अब पदार्थ में, ठीक है ना। अब भी पदार्थ समान जाति और असमान जाति के रूप में है, इनमें घटती है क्या, लेकिन वो हमारे लिए आकस्मिक क्यों है। हाँ, हमें द्रव्य नहीं दिख रहा ना भैया। कि नहीं कि हमारे लिए आकस्मिक इसलिए है क्योंकि उसमें उस घटना का हमें ज्ञान नहीं है
क्या हम्म। नहीं समझ में? हाँ जी, हमें हमें इसलिए दिख रहा है आकस्मिक कि हमें उस घटना का तो ज्ञान नहीं है कि जी हो ज्ञान गया नहीं है। हाँ, तो हमारे लिए क्या हो गई वो? आकस्मिक। आकस्मिक। ठीक है, उसमें वस्तु की मर्यादा में काम हुआ है क्या? हम्म। मर्यादा में रह के काम हुआ है कि नहीं? हुआ है। हाँ, आकस्मिक कुछ नहीं हुआ। आकस्मिक तो हमारे हमारे जानने की शक्ति नहीं है कि नहीं, इसलिए हमारे मन में जो बात आई कि ये तो अचानक हो गया, ये कैसे हो गया क्या? हाँ जी भैया, क्योंकि हमने वस्तु नहीं देखी ना, हमें वही दिख रहा है, पदार्थ ही दिख रहा है। ठीक है ना? हम्म। तो अनचिंता काय में होता है? जी। ये लिखा है आकस्मिक अर्थात अनचिंता, तत्काल ही अनिष्ट का उत्पन्न होना। तो ये कहाँ होता है अनचिंता? काम तो सब बुद्धि में ही होगा भैया। क्या होगा अनचिंता बुद्धि में? अब बुद्धि में होगा। अभी अभी जैसे वस्तु स्वरूप की जानकारी नहीं है, तो अभी यही बुद्धि में हो रहा है। जो शरीर के जोड़े आ रहे हैं, जैसे आपने लग रहे हैं, वस्तु स्वरूप ही दिख रहा। और जब इससे इससे ना वस्तु स्वरूप को देखा जाएगा, तो भी ये काम बुद्धि में ही होगा। नहीं, वो तो होगा, लेकिन अनचिंता आखिर किस में होगा? विचारों में होगा भैया जी, विचारों में नहीं होगा। पदार्थों में होगा। नहीं, मन अनचिंता होगा तो इस शरीर में होगा क्या? शरीर में होगा। हाँ, क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, अनचिंता शरीर में होगा। हाँ, शरीर में होगा। अब जैसे कर्म का उदय है कि नहीं, तो कर्म को आप पढ़ नहीं पाओगे कि नहीं? नहीं, कर्म को नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, कर्म को आपको पढ़ने की ताकत नहीं है नहीं। हाँ कि जी। अभी 1 मिनट बाद कौन सा कर्म उदय में आने वाला है क्या? नहीं, ये हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये हम ये रीडिंग हम पढ़ नहीं हाँ, पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम पे वो ऐसा 1 मिनट बाद जो कर्म उदय में आना है वो आ जाएगा कि नहीं? वो आ भी जाएगा। और उसकी रीडिंग हम पढ़ नहीं पाए नहीं कि पढ़ नहीं, पाए तो वो तो उसकी ताकत नहीं है। हाँ जी। तो हमारे लिए वो कार्य कैसा हो गया? अनचिंता होगी, मतलब हमें अनचिंता। पता ही नहीं, जानकारी नहीं हाँ। हो पाएगी उसकी। क्या कह रहे सानू जी? जी, हमारे लिए अनचिंता हो गया था। हाँ, वो हमारे लिए अनचिंता हो गया जी कि नहीं? जी। लेकिन वो हुआ किस में से? कर्मों में से। कर्म में से। जी। ठीक है ना? मतलब जी। कोई घटना घटी तो अगर जितनी घटनाएं घटेंगी यहाँ पे जानने के अलावा वे सब कहाँ से आएंगी? हाँ, इन कर्म में से होंगे। है? कर्म में से। कर्म में से कि नहीं? जी। तो अब वो कर्म की रीडिंग हम पढ़ नहीं पा रहे नहीं क्या? पढ़ पा रहे। जी, नहीं पढ़ पा रहे। तो वो कार्य हमारे लिए कैसा हो गया? अनचिंता। अनचिंता। अचानक। अचानक जी। कि नहीं? जी। हाँ, अब इसलिए बराबर भय बना रहता है कि अचानक ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए यही भय बना रहता है। जी। कि नहीं? लेकिन सम्य दृष्टि जीव ने उस सारे अनचिंते वाले भावों से अपने को अलग देख लिया है। जी जी, देख लिया है। देख लिया तो उसे मालूम है जो अनचिंता कुछ भी होगा वो पुद्गल में होगा, शरीर में होगा कि नहीं? हाँ। ज्ञान में तो कुछ होगा नहीं अनचिंता। जी, उसे तो ऐसा ज्ञान हो चुका। हाँ, उसे हो चुका कि अनचिंता जो कुछ आएगा वो इसमें से आएगा। जी। कर्म में से। जी। और उसकी डिस्प्ले क्या बनेगी? ये शरीर जी। या बाह्य संयोग। हाँ जी। लेकिन ये शरीर और बाह्य संयोग कि नहीं, और वो उदय चेतन द्रव्य से कैसा है? बिल्कुल अलग है। ऐसा जान लिया उसने। हाँ, तो जो अनचिंता भले ही हमारे रीडिंग में ना आए, लेकिन वो अनचिंता हमें तो होगा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्या करे कविता जी? जी भैया। वो अनचिंता कहाँ हमें तो होगा नहीं।
वो तो ये शरीर हर वक्त नष्ट हो रहा है, तो इसका पता ही नहीं कब हो जाए, तो ये अनचिंता होगी। अनचिंता ये सब पुद्गल की काम है। हाँ जी, कभी कुछ भी अपने आप होता हाँ, जितनी घटना है वे सब कहाँ है? है जी, पुद्गल में ही है। हाँ, अब उन्हें घटना नाम इसलिए दिया जाता है कि उस रीडिंग को हम जान नहीं पाते क्या। हम्म। भाई जानने में तो जब आती है जब वो काम हो जाता है जी क्या। जी, हाँ, जब काम हो जाता है तब जानने में आता है। हाँ, जब हमारे रेंज में आती है वो चीज तब हमें पता चलता है कि नहीं। हाँ जी, नहीं तो घटना तो हर समय घट हाँ, रही है जैसे इसमें। अभी आपको 1 मिनट बाद क्रोध आने वाला हो कि नहीं, तो 1 मिनट पहले आपको पता नहीं चलेगा, जी वो तो वहां से उदय उदय हो जाएगा कि नहीं, मन वचन काया से पास होने लगेगा, सो ही आपको तब अनुभव में आ तब जाएगा पता चलेगा। हाँ कि नहीं। हाँ जी। फिर क्या करे? अनचिंता तत्काल ही अनिष्ट का उत्पन्न होना। हम्म। क्या विचारता है सम्यक दृष्टि जी? हाँ, अब उसके बारे में क्या विचारता है? अत्र तत् आकस्मिकम किंचन न भवेत ज्ञानिना तद्वि कुतः। हम्म। अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु में हम्म। कहा है लक्षण जिसका ऐसा क्षण मात्र में अन्य वस्तु से अन्य वस्तुपना हम्म। कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, अन्य वस्तु से अन्य वस्तुपना ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, क्षण मात्र में कि बदल जाए ऐसा कुछ है ही हाँ, नहीं। अब जैसे मान ले कोई जीवित है कि नहीं, 1 सेकंड में मर जाए तो ये क्या हुआ? हाँ, तो ये तो नष्ट हो गया ना क्षण में। हाँ, मतलब ये अन्य वस्तु में अन्य वस्तुपना आ गया। हाँ। अभी जिंदा था, मर गया कि नहीं, तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? हाँ, ये बदल गया ना, तो परिवर्तन। हाँ, ये तो बदल गया कि नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐसा आत्म द्रव्य में कुछ तो होता ही नहीं है। नहीं, ऐसे हाँ, शुद्ध चेतन जो वस्तु है उसमें ऐसा नहीं होता कि बदल जाए वो। ये तो पुद्गलों में ये घटनाएं जहाँ घटती हैं कि नहीं, कहाँ घटती हैं? हाँ जी, पुद्गल में ही घटती है। हाँ, तो जैसे वो शुभम चक्रवर्ती है कि नहीं, हाँ, वो एकदम वो तो भिखारी की लाइन में बैठे हैं कि नहीं, और वो जैसे ही उसमें परसा गया कि नहीं, और जैसे उन्हें हमला करने आए तो वो थाली चक्र बन गई क्या। तो ये क्या हुआ? हाँ, पुद्गल में घटना घट गई, बदल घट गई कि नहीं। लेकिन ये वस्तु में तो नहीं घटा क्या, नहीं, द्रव्य में। नहीं, द्रव्य में नहीं ऐसा होता। हाँ, भले थाली चक्र बन गई कि नहीं, लेकिन वो पुद्गल ही तो रही जी, रही वो पुद्गल ही। द्रव्य तो उसमें पुद्गल ही रहा ना, वो तो क्योंकि वो मिली अवस्था की चीज थी वो तो ऐसी चाहे कितने परिवर्तन हो हैं कि नहीं, लेकिन उनमें द्रव्य परिवर्तन तो नहीं हो रहे। हाँ जी, द्रव्य परिवर्तन नहीं होता। हाँ, तो इसे लिखा शुद्ध चेतन वस्तु में कहाँ से क्या, शुद्ध चेतन वस्तु में कहा है लक्षण जिसका ऐसा आकस्मिकम यानी क्षण मात्र में अन्य वस्तु से अन्य वस्तुपना ऐसा कुछ है ही नहीं जी। क्या? हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब वस्तुओं में काम तो होते हैं लेकिन मर्यादा में रह के होते हैं क्या। जी जी, अन्य वस्तु में अन्य वस्तुपना करके नहीं होते। नहीं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु बना करके नहीं होते। हाँ, एक अन्य वस्तु जीव है, एक अन्य वस्तु पुद्गल है क्या। हाँ, एक अन्य वस्तु जीव है और एक अन्य वस्तु पुद्गल है। पुद्गल है। अब जीव पुद्गल की मिली एक अवस्था है कि नहीं। अब इसमें हो रहे काम, तो इसमें ऐसा कोई काम नहीं होगा जो पुद्गल का काम जीव में हो जाए क्या। हो ही नहीं सकता। और जीव का पुद्गल में हो जाए, नहीं होगा। ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं, क्योंकि जीव और पुद्गल को सम्यक दृष्टि ने देख लिया है क्या। नहीं है समझ में? हाँ जी, क्योंकि जीव और पुद्गल को सम्यक दृष्टि में देख लिया है। अब ऐसी बुद्धि बनेगी नहीं। पदार्थ में से देख लिया है
हाँ कि पुद्गल है वो 3 शरीर रूप है कि नहीं, और जीव है वो शुद्ध चेतन है। क्या हम्म पुद्गल है वो कैसा है? 3 शरीर रूप, 3 शरीर रूप है, और जीव है वो शुद्ध चेतन है। वो शुद्ध चेतन है कि नहीं। तो शुद्ध चेतन के परमन में शुद्ध चेतन ही होता है कि नहीं, और पुद्गल के परमन में शरीरों में पुद्गल ही का होता है कि नहीं। तो अब उसमें से अब आप वस्तु पुद्गलात्मक हो कि शुद्ध चेतन हो? शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन, तो शुद्ध चेतन में तो कुछ नहीं होता क्या? नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता। हाँ पहुंच ही नहीं है। हाँ, मरण होता है, जन्म जन्म होता है कि नहीं, रोग शोक वगैरह तमाम चीजें आती हैं कि नहीं। तो ये शरीर की तरफ से आती हैं कि शुद्ध चेतन में आती हैं? नहीं, ये तो शरीर की तरफ से आती है। हाँ, शुद्ध चेतन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप किस बात का भय है? ठीक है ना। हाँ, इसीलिए समय दृष्टि को भय नहीं होता। हाँ, इसीलिए भय नहीं है। पढ़िए जी। ऐसा कुछ है ही नहीं, तिस कारण सम्यक दृष्टि के आकस्मिक पना का भय कहाँ से होवे। हाँ, कहाँ से हो? अपितु नहीं होता। किस कारण से? एतत् ज्ञानम स्वतः यावत्, अर्थात शुद्ध जीव वस्तु आप सहज जैसी है, जितनी है, इदम तावत सदा एव भवेत, अर्थात शुद्ध वस्तु मात्र वैसी है, उतनी है। तो कितनी है? हाँ, शुद्ध चेतन असंख्यात प्रदेश में से शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है। ये जो वस्तु है कि नहीं, वो द्रव्य सत्ता स्वरूप है कि नहीं। जी जी जी। और ये वस्तु है वो कैसी है? सत्ता स्वरूप है। सत्ता स्वरूप है कि नहीं, और सत्पन्ना है कि नहीं। है, हाँ जी। और वह वस्तु काय की बनी है? चेतन की बनी है, गुण की हाँ, बनी वह है। सत्ता गुण की बनी है जी कि नहीं। जी। और उसमें निरंतर क्या हो रहा है? धारा प्रवाह, परिणमन हो रहा है ज्ञान का। परिणमन हो रहा है कि नहीं। जी तो इतनी ही है क्या? हाँ, बस इतनी ही है। हाँ, और वह परिणमन हो रहा है, तो वह परिणमन किस किस रूप से हो रहा है? ज्ञान रूप से। ज्ञान रूप से। अब वो जो ज्ञान वो आत्मा ही है कि नहीं। अब वो जो ज्ञान हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? वो कैसा है ज्ञान? वो स्वपर प्रकाशक है। हाँ, कि वो प्रकाश रूप है। अब वो प्रकाश कैसा है? कि प्रकाश सुपर प्रकाशक है क्या? प्रकाश कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। हाँ, अब सुपर प्रकाशक में मतलब ये है कि उसमें स्व भी प्रकाशता है, स्व भी जाना जाता है, और पर भी किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। इतनी ही है क्या? जी, इतनी ही है। हाँ, है ना। किस कारण से? हाँ, कि शुद्ध जीव वस्तु आप सहज ही जैसी है, जितनी है कि नहीं, उतनी इदम वैसी तावत है, उतनी। तावत सदा ये भवेत। हम्म शुद्ध सत्ता शुद्ध वस्तु मात्र जैसी है उतनी ही है। तो ये कितने कितने समय के लिए उतनी ही है? नहीं, हम ऐसी हमेशा के लिए उतनी ही है। कि अतीत, अनागत, वर्तमान काल में तीनों काल एक जैसी है। हाँ हाँ, निश्चय से ऐसी ही है क्या? हाँ, निश्चय से ऐसी ही है। बदल तो ये हाँ, शरीर रहा है। काल से हमारे आदत है क्या? जी इस ऐसी होने के लिए कोई मर्यादा नहीं है हाँ जी। कि इतने समय के लिए ऐसी है, बाकी बाद और जैसी है क्या? ये सत्ता स्वरूप वस्तु कब से ऐसी है? अनादिकाल से ऐसी ही है और अनंत काल तक ऐसी रहेगी। हाँ, इसका मतलब है हमारे आदित काल से कि नहीं। जी कोई काल प्रमाण नहीं है नहीं, कि इतने काल से है और इतने काल तक रहेगी। हाँ जी, कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, हमारे आदित काल से ऐसा ही है। फिर क्या कहा? अत्र
द्वितीय उदय न अत्र अर्थात शुद्ध वस्तु में और सा स्वरूप नहीं होता है। हाँ, शुद्ध वस्तु में और सा स्वरूप नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता, मतलब बदल जाए ऐसा नहीं होता ना। हाँ, मतलब और सा स्वरूप माने दूसरे का भाव उसमें हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपने स्वरूप को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ज्ञान अपने प्रदेशों को छोड़ के बाहर चला जाए और दूसरे के क्या लिखा है? शुद्ध वस्तु में और सा स्वरूप नहीं होता। हाँ, मतलब दूसरे द्रव्य का गुण इसमें नहीं आता या ना इसका निकलता है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। शुद्ध वस्तु में और सा नहीं होता जी। शुद्ध वस्तु में और सा नहीं होता तो कौन वस्तु है जो शुद्ध है? वस्तु तो सभी शुद्ध है भैया। सभी शुद्ध है कि नहीं? तो फिर जो और सा कहाँ से हो रहा है? हाँ, जो मिली हुई अवस्था आ गई ना, जो पदार्थ आ गए, तो अब और सा दिखेगा। अब वस्तु को वस्तु रूप से नहीं देख रहे ना, तो फिर और सा दिख रहा है। मोर आदि इसके भाव आ रहे हैं, जैसा और सा दिखा रहे हैं। ये लिखा है कि शुद्ध वस्तु में और सा नहीं होता, ठीक है ना? तो अब हमें ये निर्धारित करना है कि शुद्ध वस्तु कितनी है। हाँ, जो 6 की 6 वस्तुएं शुद्ध है, नहीं? तो उसमें जो 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 वस्तुएं हैं वो कितनी है? 6। तो उनमें 5 तो अरूपी हैं। 5 कितनी है? अरूपी। और 1 रूपी है क्या? हाँ, जो 6 वस्तु है लोक में सत्ता रूप से, उनमें 5 तो अरूपी और 1 रूपी है। 1 रूपी है कि नहीं? तो जो अरूपी हैं वे सब शुद्ध हैं। हाँ, वो सब शुद्ध है। उसी रूप में मिलेंगी। क्या करे सालू जी? वो सब शुद्ध है। हाँ, जो अरूपी हैं वे सब शुद्ध हैं जी। उनमें कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, कोई चांस नहीं है शुद्धता का। नहीं, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है जी, कभी भी। हाँ, नहीं है। 5 में कि नहीं? जी, हाँ। कितने में? 6 ही तो होती है भैया। हाँ, 6 में से 5 हाँ। 5 अरूपी है कि नहीं? उनमें कोई चांस। 1 रूपी है। जी, तो पहले उन 5 का विचार करो जो अरूपी है। जी, उनमें अशुद्ध होने का कोई चांस नहीं है। नहीं है, कोई चांस नहीं है कभी भी जी। कि नहीं? हाँ तो जी। 4 तो हमेशा एक जैसे हैं, ये तो आपको समझ में आ ही जा रहा है। आ रहा क्या? है, आ रहा है। कौन से 4? आकाश, धर्म, अधर्म और काल। हाँ कि नहीं? जी, इनकी तो कोई अब मिलाप रूप अवस्था बनी नहीं बनी आज तक। इनमें कुछ बेकार हुआ ही नहीं। जी, क्या? जी, अब झगड़ा काय का है? हाँ, जीव और उद्गल का। हाँ, कि अब सब झगड़ा जीव की तरफ आ रहा है। जी, जी, कि नहीं? हम्म, अब वो भी अरूपी है हाँ, कि नहीं? मिल तो वो भी नहीं शुद्ध सकता। वस्तु है। हाँ, क्या? वो भी शुद्ध है, उसमें भी हाँ। मिल नहीं सकता। हाँ, वो भी शुद्ध है। जी, अब वो शुद्ध किसके साथ है? कर्म के साथ। जी, तो कर्म के साथ होने पर भी जीव और कर्म में भिन्नता है, तो फिर भी शुद्ध है जी, कि नहीं है? शुद्ध है। हाँ हम्म, कि नहीं? अब जो एक वस्तु है हम्म, वो कौन रह गई? आप उद्गल। उद्गल जी, उसमें है क्या? हाँ, उसमें हाँ, अवस्था उसमें दोनों बातें हैं। क्या? हाँ, शुद्ध रूप से भी बनती है और स्कंद रूप से भी बनती है। कि वह पुद्गल है, वह परमाणु रूप भी है, स्कंद रूप भी है, वर्ग रूप भी है, वर्गण रूप भी है, कर्म जी, रूप भी है। जी, क्या? जी, सब तरह से है वो। सब तरह से है हाँ, जी, कि नहीं? जी, लेकिन जब वो कर्म रूप से है हम्म, तब वो कर्म किसके साथ है? जीव के साथ है अनादि से। हाँ, तो वो कर्म जीव के साथ है हाँ जी, कि नहीं? लेकिन जीव के साथ कर्म होने पर भी हाँ, जीव फिर भी शुद्ध है। क्या? हाँ, ये शुद्धता जाननी है हमें। अब जीव वो शुद्धता देखनी है। कर्मों के साथ होने के बाद भी बिल्कुल शुद्ध है।
हाँ बिल्कुल शुद्ध है, जी। क्योंकि भगवान ने बताया है कि हाँ। जीव और कर्म में क्या है, भिन्नता है। भिन्नता है। जी। तो जब मूल से ही भिन्नता है तो हाँ। कर्म कर्म के उदय से होने वाले भावों से भिन्नता क्यों नहीं होगी? हाँ जी। जब हम ऐसे मूल में जाके भिन्नता देख रहे हैं तो हाँ। अब ये जो कर्म के उदय के भाव हैं इनसे तो बिल्कुल भिन्न हो गई, क्योंकि जी। वो भाव किसका है? कर्म का। कर्म का। तो कर्म का भाव कर्म में रहेगा कि ज्ञान में आएगा? नहीं, कर्म का भाव कर्म में ही रहेगा। तो फिर तो वो जो आत्म वस्तु है, जिसका हाँ। चैतन्य चिन्ह है, हाँ। जिसका सहज ज्ञान है, उसमें क्या होगा? नहीं, उसमें तो जानना होगा क्योंकि हाँ, वो उसमें जानना स्वतः होगा। प्रकाशक है। हाँ, क्योंकि वो सफल प्रकाशक है। जी। तो कर्म का भाव बेशक हो जाए कि नहीं, हाँ। हाँ। लेकिन आत्म वस्तु में तो उस भाव का जानना होगा जी, कि नहीं? क्योंकि वो जानने रूप वस्तु है तो हमेशा जानने रूप है। जी, जानना ही वो होगा। कर्म का भाव कर्म में से निकल के ज्ञान में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, इस चीज का ज्ञान करना है, सम्यक दृष्टि हाँ। तो है, हमें हाँ। करना है। जी। जी। है ना? जी। इसलिए वो ऐसा ही रहता है, ज्ञान रूप ही रहता है कि हाँ नहीं? जी। हाँ अब जी। उसका ज्ञान नहीं होने से कि नहीं, उसका ज्ञान नहीं होने से और उस भाव का जो कर्म का है कि नहीं, उसके भावान का ज्ञान नहीं होने से जी। कि नहीं, जी। एक कल्पना खड़ी होती है कि नहीं। जब वो भाव जानने में आता है तब बुद्धि में क्या होती है? एक कल्पना खड़ी हो जाती है। कल्पना खड़ी हो जाती है, झूठी वाली कि नहीं। वो कल्पना कभी तो हम कुछ कहते हैं, हाँ। कभी कुछ कहते हैं जी। कहीं कुछ कभी कहते तो हैं, कहीं कुछ भगवान ने कहते कर हैं। दिया, कभी कर्म ने कर दिया, कभी हमने कर दिया। हाँ। जी। जी। लेकिन अगर द्रव्य स्वभाव से देखा जाए हाँ। तो उस ज्ञान वाली वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जी। जी। है ना? जी। इसलिए क्या लिखा, शुद्ध वस्तु में और सा स्वरूप नहीं होता। नहीं क्या? होता जी। अब वो अचानक शुद्ध हाँ, अब वो शुद्ध वस्तु आत्मा है जी। कि नहीं। अब हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होना। तो अब सुख कहाँ है? आत्मा में ही है। आत्मा। तो वो आत्म वस्तु है, वो शुद्ध है जी। कि नहीं। जी। अब वो शुद्ध है तो वो वस्तु गुण वाली है कि नहीं। है। अब गुण के पक्षी कर्म है। हाँ क्या? जी। हाँ, गुण के वे उसको ढाक के रखे हैं कि नहीं। तो ढाक के बेशक रखे हैं, लेकिन वस्तु के शुद्धता में कमी नहीं है। नहीं है। क्या? जी। ऊपर ढकने के बाद भी वस्तु की शुद्धता में कोई कमी नहीं, शुद्धता में कोई कमी नहीं है, अशुद्ध नहीं होती कभी। हाँ। अब उसको जाना जाए। क्या? अब उसको क्या किया जाए? जाना जाए। अब भ्रम वगैरह चाहे कुछ फैला हो कि नहीं, कोई बात नहीं, केवल आप जानने लगो। क्या? जी। उस शुद्ध को क्या करो? जानने लगो। तो जैसे आप जानने लगोगे तो सबसे पहले कौन सी बीमारी जाएगी? मोह की बीमारी जाएगी, जो ये भ्रम फैला हुआ था ना, ये सबसे पहले भागेगा। भ्रम कर रहा था, यही जाएगी सबसे पहले। कैसे भ्रम गया, सो समझ में आ रहा है कि ये तो वैसे ही है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, पता चल, जब भ्रम चला जाएगा तो पता चलेगा इसमें तो वैसे की वैसी वस्तु। पता चलेगा, फिर कोई बात रहेगी नहीं जी। इसलिए क्या लगा, शुद्ध वस्तु में और सा स्वरूप नहीं होता। हाँ जी। फिर क्या? कैसा है ज्ञान? समस्त विकल्पों से रहित है। हाँ, अब देखो आ गई वही बात। हाँ जी। कैसा है ज्ञान? जो आपने वस्तु रूप किया, द्रव दृष्टि बनाई और द्रव देखा, तो वो ज्ञान कैसा है? हाँ, एक है। हाँ, समस्त मतलब विकल्पों से जो रहित ज्ञान वाली वस्तु है वो कैसी है? जी, समस्त विकल्पों से ये रहित काम। है। हाँ, समस्त विकल्पों से रहित है। अब जो समस्त विकल्प कहाँ है? शरीर में है। कौन सी जगह है? ये तो शरीर में है, इधर 3 शरीर में है विकल्प तो। बुद्धि में है? बुद्धि में है है तो विकल्प। बुद्धि में ही, हाँ। मगर हाँ। हाँ, ये विकल्प है। अब बुद्धि में रहे, वस्तु में तो रहे नहीं। नहीं। तो एक विकल्प ऐसा है कि मैं मनुष्य हूँ। क्या? ये क्या है? हाँ, ये भी सब विकल्प ही है ना। ये मैं मनुष्य विकल्प हूँ, है। मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा क्या हूँ। मैं मनुष्य हूँ कि नहीं? मुझे रोग है कि नहीं? मुझे शोक है।
ये सब क्या है? सब विकल्प ही हैं ये। हाँ, पुण्य का उदय मेरा है, ये क्या है? ये भी विकल्प है। तो कह रहे हैं कि वो एक जो वस्तु है वह समस्त विकल्पों से रहित है। ये तो एक को न जानने से खड़े हैं क्या? हाँ जी, एक को ना जानने से खड़े हैं। इसको देख रहे हो तो इसमें इतने विकल्प दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हाँ, अगर एक को देखो उसमें कुछ नहीं है, और एक उसमें को तो देखो ज्ञान तो, है। हाँ, एक को देखो तो उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, विकल्प तो नहीं है, हम्म। तो विकल्प कहाँ है? विकल्प तो यहीं पे शरीर में है सारे। इससे मतलब उससे ही है, बुद्धि के जरिए इसी में होते हैं। हाँ, मतलब ये है कि विकल्प बुद्धि में है, विचार में, हाँ जी। कि नहीं? और किस कारण से है? जी, मिली अवस्था के कारण से है, भ्रम मिली से है, अवस्था के कारण से है। मतलब भ्रम से है भैया। हाँ, भ्रम से। हाँ मिली अवस्था तो अनंत भगवान की भी है। हाँ, मिली मतलब वो कहने का मतलब है कि जो है तो इसलिए वो भ्रम, अपना स्वरूप का पता नहीं है तो भ्रम हो रहा है, इस वजह से है। हाँ, तो भ्रम से है हम्म। कि ज्ञान से है? नहीं, ज्ञान से नहीं है। फिर क्या कहा? फिर है, और कैसा है, अनाद्य अनंतम, अर्थात नहीं है आदि, नहीं है अंत, जिसका ऐसा है। हाँ, किस बात की नहीं है अनादि अनंत? किसकी नहीं है आदि और अंत? हाँ, ना इसका जीव वस्तु का ना आदि है ना अंत है। किस उसमें किस चीज का? क्या चीज? उसमें आदि और अंत किस बात का नहीं है जीव वस्तु में? वस्तु का ही आदि, वस्तु है, उसका गुण है, उसकी ना आदि है ना अंत है। उसमें शुद्धता का क्या? शुद्ध स्वरूप की ना आदि है ना अंत है क्या? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का ना आदि है ना अंत है। हाँ, वो तो हमेशा शुद्ध है क्या? फिर क्या कहा? और कैसा है, अचलम, अपने स्वरूप से नहीं विचलित होता। और हाँ। कैसा है, सिद्धम, अर्थात निष्पन्न है। हाँ, स्वयं सिद्ध है हाँ। क्या? स्वयं शुद्ध स्वरूप से प्रकट है। जी। ठीक। हाँ जी। ये हो गया। हाँ जी। अब ऐसे जानने से आकस्मिक भय कहाँ से हो? नहीं होगा। हाँ, ये तो आकस्मिक भय तो इसमें होता है शरीर में, कि कभी एकदम मरण हो गया, एकदम जन्म हो गया, एकदम तो कर्म आता है उदय में, एकदम रोग हो गया, ये तो आकस्मिक होता है इसमें तो। हाँ। अब उससे होती है घटना अनचिंती, कि नहीं? हाँ। वो ज्ञान में कहाँ से हो? हाँ, उस वस्तु, जीव वस्तु जो एक ही है, उसका उसमें कुछ होता ही नहीं, उसमें इस तरह नहीं कि ज्ञान में कुछ कमी आ जाए या बाहर चला जाए या खत्म हो जाए। वो तो कर्म है यहाँ पे, उसमें होती है घटना। सारी घटनाएं सब कर्म में है क्या? हाँ जी, क्योंकि वो भी मिली पुद्गल, अनंत पुद्गल परमाणु से मिलकर बने हैं ना कर्म। अब रामचंद्र जी का राज जब से हो रहा था, कि नहीं, और तुरंत वनवास। हाँ, एकदम बदल तो गया। घटना कहाँ घट गई? कर्मों में घट गई। कर्म में घट गई कि जीव द्रव्य में घट गई? नहीं, द्रव्य में कोई इस तरह की घटना नहीं घटती। हाँ, कि नहीं? अब उन्हें द्रव्य दृष्टि है, तो राज अभिषेक में भी विज्ञान स्वरूप हो रहे हैं और वनवास में भी ज्ञान स्वरूप। हाँ, वो तो अपने, हाँ जी, उन्हें अपने स्वरूप का पता है, चाहे वो किसी भी अवस्था, वो उन्हें पता है कि जो ये अवस्था बता रही है मैं जीव हूँ। हाँ, कोई भी अवस्था। कि नहीं? ऐसे ही नियमनाथ भगवान है, कि नहीं, बारात जा रही थी, फिर बैराग क्या? हाँ, उसी क्षण वैराग हो गया। और पहले क्या जा रही थी? बारात जा रही थी, एकदम बदल गई प्रकृति। एकदम क्या आ गया? एकदम वैराग्य आ गया, एकदम बदल गई प्रकृति। कहाँ घट गई घटना? सब कर्मों में घटी। कर्म में घट गई, कि नहीं? अब उनने पहले उस बात पर दृष्टि नहीं लगाई, देखी नहीं कि जी बारात जाएगी कि नहीं जाएगी, चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी क्या? नहीं समझ में? हाँ जी, जी। अगर पहले देख लेते तो भी जो होना होगा तो होता तो वही, कोई कर्म का उदय वैसे ही आता। कि नहीं तो वो उनने उस चीज को देखा ही नहीं पहले, कि नहीं? हाँ, कि जैसे मान ले आप किसी से मिलने जाओ, कि नहीं, अब आपको पहले ही मालूम पड़ जाए कि वो है ही नहीं वहां पे, देखा ही जाए पहले, कि नहीं,
जाएंगे तो नहीं। कौन जाएगा? नहीं। जाए ही नहीं, हाँ जी, ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे जो घटता है अकस्मात, वो सब कहाँ घटता है? हाँ जी, कर्मों में। कर्मों में, कि नहीं? वो सौम्य दृष्टि जी अपने को अलग जानता है क्या? हाँ जी। कि हमें कुछ अकस्मात घटता ही नहीं है। हाँ, तो उसको भय कहाँ से है? उसको है ही नहीं भय, क्योंकि इस तरह का। ठीक। जी जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से